उसका दर्द, उस श्याम का दर्द समझ में आ गया। जिसकी माँ इतना प्यार करती थी, जिससे गोपी ग्वाले, आज वो क्यों रोता है समझ में आ गया। कितनी विवशता है श्याम की। तो ज्ञान यहाँ काम नहीं करता जब दिल में और दिमाग में किसी के विरह का दर्द भर गया। सोचा नंद बाबा को जाके देखो, तो नंद बाबा उनसे भी अधिक गमगीन दिखे। और नंद बाबा क्या कह रहे हैं, ओ नंद बाबा के लाला तुझे लोग कहे नंद लाला, वो बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। ओ नंद बाबा के लाला तुझे लोग कहे नंद लाला, वो बाबा बिना लाल के रोता है बैठ अकेला। घर में तेरी माती यशोदा है तड़प तड़प कर रोती, कितना समझाऊं उसको, उसकी कम ना होती। मैं घर भी ना रो पाता, कैसी दुविधा में डाला, वो बाबा बिना लाल के रोता है बैठ के। घर से बाहर जाऊं, थोड़ा शोर में कर दूं क्योंकि आगे विभागी करना है, वो गुरु के यहाँ पढ़ने भी जाएंगे। घर से बाहर जब जाऊं सब ग्वाले रास्ता रोके, क्यों भेजा सका हमारा, रो रो कर मुझसे पूछे बतलाओ कब आएगा मनमीत सखा गोपाला, वो बाबा बिना लाल के रोता है बैठा अकेला। गौशाला जाऊं गैया मुझे देख देख कुरलाती, मैं जाता हूँ तो गैया रंभाती है, शाम शाम पुकारती है। रो रो कर जब मेरे भाती, मेरी फटती जाती छाती, तन सूख गया गमों का जिसको तूने है पाला, वो बाबा बिना लाल के रोता है बैठा के। यमुना तट पे जब जाऊं तो गोपी रो रो के पुकारे, नंद बाबा शाम को ला दो नहीं निकले प्राण हमारे, अग्नि की विरह में जलती ब्रज की एक एक वो बाला, वो बाबा बिना लाल के रोता है बैठा के। अर्थात ना गौशाला में रो पाता, यमुना तट पे जाऊं तो गोपियां रोक लेते, लादा ना हमारा शाम, कहाँ भेज दिया, क्यों भेजा, उन्हें क्या सांत्वना नहीं दे पाता, तेरी माँ को सांत्वना नहीं दे पाता, वालों को सांत्वना नहीं दे पाता। और जाऊं बरसाने जब मैं राधा को देख थर्राऊं, ना जीती और ना मरती, वो दशा को क्या बदलाऊं, उसकी सूख गए हैं आंसू, उसके सूख गए हैं आंसू, तेरे नाम की जपती माला, वो बाबा बिना लाल के रोता है बैठ के। सब मेरे आगे रोते, मैं किसके आगे रोऊं, सब मेरे आगे रोते, मैं किसके आगे रोऊं, कैसे मैं धीर को धारूं, मैं खुद ही समझ ना पाऊं, ये दिल में चुभता रहता, सबकी पीड़ा पावाला, तो बाबा बिना लाल के रोता है बैठ अकेला। एक बार तो आजा लाला, तेरा बाबा टूट गया है, एक बार तो आजा लाला, तेरा बाबा टूट गया
ठुकराता कहना कभी कहा ना डाला ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठ अकेला ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठ अकेला। तुझे लोग नंदलाल कहते हैं और तेरा नंद बाबा बिना लाल के हो गए। लोग तुझे नंदलाल कहते हैं और ये नंद बिना लाल के बैठा है। लाल इसकी गोद में बताइए, नाम तेरा नंदलाल बुलाएंगे, नंद बाबा बिना लाल के हैं, रोते हैं बिलखते हैं। उद्धव जी से मैया बाबा को दुख देखा नहीं गया, किस किस का दुख देखूं, गोपे को देखूं तो पागल हो गया, मैया का देखूं तो बुद्धि मेरी खराब हो गई, बाबा को देखूं तो मेरे दिल में पता नहीं क्या चुभने लगा, जैसे मैं ही नंद हूँ, मैं ही मैया, जैसे मैं ही गोपी हूँ। मेरा तो ज्ञान है, परम ज्ञान सारा शून्य हो गया। अब जाता हूँ परेशानी में, देखूं जिसके लिए वो उसका दिल धड़कता है, आज मैं उसको देख कर आता हूँ। उसने कहा राधा के सारे आंसू मेरी आंख से बहते हैं, आज बरसाने में जाते हैं। महल के बड़ा दरवाजा है, सेठ की महारानी, सेठ थे, बड़े सेठ की बेटी थी, और आज एक उसी वस्त्र में जिसमें छोड़ के गए थे, उसी वस्त्र में ना नाती ना धोती पर बैठी बुद्ध की तरह बैठी। देख करके प्रणाम कर दिया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राधा बैठी है, राधा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान आप दिखाना चाहते हैं, देख उसके आंसू उसकी आंख से नहीं मेरी आंख से क्यों बहते हैं, तुझे आज पता चल जाएगा। तो आज उद्धव जी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, माथा झुकाया, और जब माथा उठाया तो राधा गायब, वहां श्याम बैठे। वो राधे श्याम की चले हैं। अभी तो राधा बैठी थी और यहाँ तो श्याम बैठे हैं, ये क्या हो गया? आंख झड़कते हैं, गर्दन भटकते हैं, फिर दोबारा चरण छूते हैं, फिर प्रणाम करते हैं कि श्याम के चरणों में प्रणाम करूं, फिर गर्दन उठाते हैं, देखा हुआ राधा बैठी, फिर प्रणाम करते हैं, ये मेरी आंख का धोखा है, क्या हो रहा है, फिर प्रणाम करते हैं, फिर वह राधा बैठे, फिर प्रणाम करते हैं, वह श्याम बैठे। समझ गए राधा और श्याम में भेद नहीं। राधा ने इतना जप लिया, इतना याद कर लिया, राधा श्याम हो गई और श्याम वहाँ राधा हो गई। राधा श्याम के शरीर में बैठ के रोती है और श्याम राधा के शरीर बैठ खो रही है, राधा श्याम हो गई। प्रणाम करते हैं देवी को। राधा कुछ पता नहीं कौन उधवा रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है, वो तो बुद्ध की तरह बैठी है, शाम के उसमें भी बोलवा के लाल की जय। अब चलने की ठानी सबसे कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ शाम को कहना है? भाई मैं तो परवाना लेके आया था, मेरा परवाना किस काम का है, तुम्हें कुछ कहना है? अच्छा हमें थोड़ा सा माखन ले जाना, अच्छा काली कमली ले जाना, अरे पहनने के लिए ले जाना, अरे बंसी ले जाना, अरे ले जाना, दूध ले जाना। तब मैंने झोले भर दिए अपनी निशानियां देने के लिए। आज उद्धव जाते हैं, यमुना नदी जैसे तैसे पार करते हैं, कांटे चुभ गए, बैठे नहीं, आराम नहीं किया, प्रेम को लपेट के आ रहे हैं। ये प्रेम की सौगात है जो गोपियों ने भेजी है। और श्याम सुंदर ने देखा उद्धव आ गया, और जैसे देखा उद्धव आ गया, श्याम भागे सरपट भागे और उद्धव को लपेट लिया। ये मेरा उद्धव नहीं, ये तो गोपियों का प्रेम में भीग कर आया है, उसका पसीना चाह रहे हैं, उसके आंसू पी रहे हैं। ये उद्धव नहीं, आज ये महागोपी बन गया, उसके प्रेम का प्रसाद देते हैं। और आज उद्धव कहता है, आपने सचमुच का ज्ञान तो मुझे आज दिया, वो तो बाह्य ज्ञान था, आज मैं समझ गया गोपियां तो बहुत बड़ी सिद्धा है। बलवा के इधर देवी ने उस देव से कहा था, ऐसे कमारे रखोगे क्या? गिल्ली डंडा सब खेला, 12 साल तक बहुत ठंडा हुआ, हाँ अब जाकर पढ़ा दो, लिखा दो। तो उज्जैन नगरी में सांझिक मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम उनका मुंडन होता है, जिन्हें संस्कार होता है, उन्हें पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। वहाँ उनकी भेंट किससे होती है बताओ? सबको पता है, सुदामा से होता है। भगवान
पढ़ाना। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, उनके दास ही उनके भक्ति अष्ट सिद्धि नव निधि लैंड कर देते हैं। भगवान ये सोचा कि जब भी संसार में आ जाता है तो गुरु तो ग्रहण किया जाता है। यदि मैं ऐसे चला जाऊंगा तो दुनिया कहेगी भगवान ने कौन सा गुरु बनाया, बिना बनाते बिना गुरु के मोक्ष मिलता नहीं। दुनिया मेरी चाल पे अब भी बच्चों को देखो, किसके बच्चे मिट्टी खाते हैं, बहुत डांटते, सास आएगा तो क्या हुआ, कन्हैया ने खाए, इसने खाए तो क्या दिक्कत आ गई, कहते ना सबकी सास कहते ना तो क्या हुआ, कन्हैया ने मिट्टी खाई थी, इसने खाई तो क्या हुआ, मारती क्यों। अर्थात बड़े किसी महापुरुष का अनुसरण बच्चे करते हैं, उदाहरण देते हैं। तो आज घर घर में कन्हैया के मिट्टी, बच्चे मिट्टी खाए करते हैं तो कन्हैया का उदाहरण देते हैं, उन्होंने खाई इसलिए बच्चे खाते हैं। तो यदि मैं गुरु धारण के बिना संसार चला जाऊंगा, दुनिया में गुरु की लीक मिट जाएगी। आगम और निगम दोनों प्रमाण गुरुओं के माध्यम से आए हैं। निगम भगवान की वाणी है, आगम ऋषियों की वाणी है। परिपाटी मिट जाएगी, इसलिए गुरुकुल में गए। 64 दिनों में 64 कलाएं पता था भगवान को, लेकिन कुछ दिन तो सानिध्य गुरु का करना ही है। एक दिन की बात, भगवान रोज कहते थे, सांदीप ने गुरु को पता था ये तो भगवान है, भगवान के अवतार है। भगवान महादेव भी आए थे, कहा था किसको पढ़ा रहे, भगवान है क्या मुझे पता है, मैंने देख लिया ध्यान में। आज भी महादेव की खड़ी मूर्ति है वहाँ, ओम नंदी जी की। नंदी को आता, नंदी तो खड़ा रहना, मिल के आओ तो अंदर, तो भगवान तो मिल के हो गए। नंदी आज भी वहाँ खड़ी मूर्त है नंदी जी की। तो हरिहर का मिलन सांदीपनी गुरु के आश्रम में हुआ था। भगवान रोज कहते, गुरु माता रोज उनके भोजन बनाती थी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, क्योंकि उनका एक इकलौता पुत्र था, वो प्रभास क्षेत्र में गया था, लौट कर कभी आया नहीं। तो पुत्र को याद करती थी। जब से श्याम बलराम को देखा तब से पुत्र का दुख कम हो गया, तो प्यार करती थी, अपने हाथ से भोजन बनाती थी। श्याम सुंदर रोज कहते, गुरुजी हमें भी सेवा देता हूँ, कोई गैया चलाता है, कोई घास लाता है, कोई लकड़ी लाता है, कह रहे तुम बस खाओ पियो मस्त रहो, विद्या सीखो, कुछ नहीं जिद कर दी, नहीं हमें भी भेजो, कुछ तो काम करो। तो गुरु जी कह रहे ठीक है, फिर तुम लकड़ी ले लो। और भगवान जब खाते थे तो सुदामा को पास बिठा लेते थे। जब लकड़ी लेने चले थे कि सुदामा भी हमारे साथ जाएगा, भैया मैं भी चलूंगा, हाँ ठीक है चलो। तो कह रहे जाएंगे 2 दिन, 2 दिन की याद करेंगे। तो बलराम को कहा, बलराम को ले रहे सुदामा के नाम का, तो सुदामा मेरा बेटा है, जिद कर रहा है चला जाएगा। तो आज सुदामा और भगवान श्याम सुंदर दोनों जाते बलराम जी को, कहा तो सुदामा वाले काम करें। माता को पता लगा, काले बस कितनी दूर जाएगा, कोमल सा बालक है, भूख लग जाएगी, तो चने दे दी सुदामा को, तू जा रहा है ना साथ में, इसे भूख लगेगी, मुझे पता है बड़ा कोमल है। तो एक मुट्ठी चने दे, एक मुट्ठी चने बस। अब रास्ते में खूब बारिश हुई, आंधी में तूफान आया, कड़कड़ाती बिजली कड़कने लगी, खूब तेज आंधी चली और सिहरन सी उठी, डर गए सुदामा जी भी। कृष्ण जी कहने के ऐसा करते हैं, पानी पानी हो रहा है, जंगल में से दोनों पेड़ पे चढ़ जाते हैं। एक पेड़ पे शाम चढ़ गए, एक पेड़ पे सुदामा चढ़ गए। अब सुदामा को बहुत भूख लगी, अब पेड़ थोड़ा दूर में था, देना चाहा पर आवाज नहीं पहुंच पाई। तो चलो जब उतरेगा जब इसे खिला दूंगा, वो तो भूख लगी, मैं तो खा लूँ, खा लिए, भूख पूरी बीते नहीं, क्या डला इसके नाम से तो खा लूँ, भूख लगी वो भी खा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और फिर जब आए नीचे तो कन्हैया जी की लिपट के बहुत रोए। आज अपराध हो गया, क्या अपराध हो गया, जब भाई तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, मैया ने तुम्हारे नाम के भी चिवड़े भेजे थे, चने भेजे थे मेरे नाम के, मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि भगवान ने पूछा था क्या कर रहा है तू, कड़कड़ की आवाज आ रही है, सर्दी लग रही है, दांत खिटखिटा रहे हैं, दांत खिटखिटा रहे हैं। वो चने चब रहे थे, जब कोई चबेना चावता है तो पटपट की आवाज आती है। भगवान ने चला कोई बात नहीं, खा ले, भूख मित्र है मेरा। भगवान के मन में कोई बात नहीं। नीचे उतर गए तो दोनों कल भैया मिले कि भाई बहुत अपराध होगा, क्या अपराध होगा, तेरे नाम के चले, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कभी मैं तेरे नाम रखा लूंगा, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, रो मत। चले आए, शाम को गुरु माता ने भोजन परोसा। अब वो क्योंकि दिल में तो बोझ था, मैंने आज इसके नाम की चने खाए, प्रायश्चित तो बहुत कर ही रहा था, प्रायश्चित करता तो आधा पाप मिट जाता है, पश्चाताप से आधा, प्रायश्चित से पूरा, बाकी बचा
प्रायश्चित से, और पहले पश्चाताप करो, पछतावा करो तो आधा पाप तो खत्म हो ही गया था, पर चेहरे में भारीपन था। गुरु माता कहने लगी, क्या बात सुदामा? क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये कहा था, देखो हम केवल 2 भाई नहीं है, ये भी जो मित्र है ना सुदामा, ये भी हमारे साथ खाते, तो तीनों साथ साथ ही खाते। कह रही तू रोटी क्यों नहीं खा रहा है? गुरु माता